बहराम बलोच है, एडिटर मंथली बलोचिया और करंट अफेयर का प्रोग्राम कोयटा पीटीवी सेंटर से करता हूँ। हम इस वक्त जिस होटल में बैठे हैं उसको लूड्स होटल बोलते हैं और ये एक बहुत तारीख़ी होटल है जो कि पार्टीशन से पहले मौजूद था और यहाँ जो है ना फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा आया करते थे और उनका आने का वजह ये है कि जो इंटरनेशनल गाइड आपको आजकल तो शायद नहीं मिले, लेकिन किसी ज़माने में एक इंटरनेशनल गाइड होता था और उस यूनियन टूर गाइड के भी नाम से मशहूर था, उसके अंदर इस होटल का जिक्र हुआ करता था। यह मौजूद था कि आप दुनिया में कहीं भी जो जाते थे अराउंड 80s डे में जो ममालिक मौजूद थे उनमें कोयटा भी जो होता था बिफोर पार्टीशन, तो पाकिस्तान नहीं था, आफ्टर पार्टीशन भी ये था। और आप जब अपने कांवा के साथ आते थे तो आप टेलीग्राम या ख़त या टेलीफोनिक के थ्रू यहाँ अपने बुकिंग कराते थे, तो आप आकर अपना गाड़ी पार्क करके आपको सहूलत मुहैया किया जाता था जिसमें एक बिजली का तार और एक टॉयलेट आप यूज़ कर सकते थे। आप जितना दिन ज़्यादा टूरिस्ट 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रहते थे, अपने कोयटा या बलुचिस्तान विजिट करना था तो इधर आते थे। और ये आप देख लें इस होटल की खूबसूरती ये है कि यहाँ आपको पहाड़ का सीन नज़र आएगा, आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। यहाँ जो आज के दौर में जो चिड़ियाओं के चहचहाना आपको कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। और इस होटल के जो मालिक है वो तो बाहर मुल्क शिफ्ट हो गए लेकिन मौजूदा जो उनके मुलाजिमीन इसको चला रहे उन्होंने इसको अपने अब तक कोशिश किया है कि हम इसको उसी तरह बरकरार रखें। लेकिन जब यहाँ 5 स्टार होटल की एंट्रीज़ हुए और जदीद सहूलत की एंट्रीज़ हुई तो ये होटल मान पड़ गया। लेकिन इस होटल का आप देख लें इसका अपना एक सियासी भी बैकग्राउंड है। यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लीडर आते थे, यहाँ जो है ना सोरवर्दी साहब आया करते थे, नवाब बुगटी से लेकर जो है ना ज़फ़रुल्लाह जमाली मरहूम तक लेकर बाकी सब आते थे। और अभी भी आप देखेंगे शाम को अगर आप जब यहाँ स्टे करते हैं तो यहाँ के कबायली लोग जो है ना या सरदार या नवाब या जो पढ़ा लिखा तबका था आपको वहाँ इसलिए नज़र आते कि वो आते हैं इस लॉन को एंजॉय करते थे। हम दिसंबर के महीने में सन को एंजॉय करें सूरज को, तो ये सारे चीज़ें आपको कोयटा में सिर्फ इस होटल में मिलेंगी और किसी उसमें नहीं मिलेंगे। मैं अपना बेसिकली अगर बता दूँ, मैं जब भी इस होटल आता हूँ चाहे 1 घंटे के लिए आऊँ लेकिन मैं 3-4 घंटे गुजार कर जाता हूँ, क्योंकि जो सुकून ज़हनी सुकून आपको शहर से दूर रहकर, हालांकि ये शहर के बीच में है लेकिन शहर से दूर मिलकर आपको मिलना पड़ता है। आप यहाँ आएंगे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। आपको तारीख़, अगर आप तारीख़ से दिलचस्पी रखते हैं, तारीख़ आपने पढ़ा होगा तो तारीख़ आपको यहाँ मिलेगा। और अगर आप कभी इनके मुलाजिम या जो इनका मैनेजर उनसे डिस्कस कर लो आपको बताएंगे यहाँ कौन कौन सी बड़ी बड़ी शख्सियत है और कौन कौन से तहरीक के पाकिस्तान के लोग यहाँ आते थे और कौन कौन सी डिस्कशन होते थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यहाँ सरीना होटल है, सरीना होटल की मौजूदगी में आप कह रहे हैं कि आपको यहाँ आकर 1 घंटा भी आप गुजारें तो आपको सुकून मिलता है, उसकी रीज़न आपने बताई कि एक तो आपकी इसकी एफिलिएशन, उसके अलावा ऐसी क्या सहूलियत, ये क्या ऐसी चीज़ है जो आपको खींच के यहाँ बार बार लाती है? देखिए सरीना में जैसे आजकल अब सबसे पहले एंटर होता है आपको जो है ना, जैसे बाकी दुनिया में भी सिक्योरिटी के एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपका जो सुकून चाहिए वो वहीं ख़त्म हो जाता है। सरीना बहुत आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत बनाया है। उसका अगर मैं बता दूँ, उसका जो इंजीनियर थी कोई खातून थी, उसने 2 साल इंटीरियर बलूचिस्तान, ईरानी बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान जो अफगानिस्तान में मौजूद है उनको वहाँ विज़िट करके सरीना का ये बिल्डिंग बनाया है जो कि सकाफती टच देता है। लेकिन उसके अंदर आपको ये लोन नहीं मिलेगा, उसके अंदर उसका कोई अब तक तारीख़ नहीं बना है। सरीना 88 में बना है, हिस्ट्री के लिए आपको जो है ना कम से कम वो उससे ज़्यादा होता है, लेकिन US हिस्ट्री में 100+ को हिस्ट्री कहते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। वो वहाँ आपको खाना पीने मिल जाएंगे, आपको जदीदियत मिलेगा, लेकिन ये चीज़ें जो यहाँ मिलती है वहाँ आपको नहीं मिलेंगी। अच्छा सर, इस होटल में अभी आप देखा जाए तो अगर कंपैरिजन करें सरीना से तो यहाँ वो सहूलियात नहीं है। और इस होटल में जो जिस तरह हम भी आके देख रहे हैं कि दिन ब दिन होटल की ज़ाहिर बात है बिल्डिंग की वो मेंटेनेंस नहीं है। आप आने वाले 10-15 सालों में क्या समझते हैं कि इस होटल का क्या मुस्तकबिल होगा? मुझे तो ये लगता है कि आने वाले 10-15 सालों में जिस तरह मार्केटिंग कंपनी आगे जा रही है, यहाँ हो सकता है कि कोई बड़ा 5 स्टार होटल आकर इस जगह को ले ले, जिसके मैं हक में नहीं हूँ। आपने अगर यूरोप या अमेरिका विज़िट किया होगा, वहाँ जो ओल्ड होटल्स हैं, मतलब मैं अमेरिका में एक होटल में रहा था, वो कोई 200-250 साल पुराना, उसका नाम ही ओल्ड होटल था, वो कैंसस डाउनटाउन में था, ठीक है। तो उसको गवर्नमेंट ने अपने तहलील में लेकर उसको जो है ना विरासत का हिस्सा करार देकर उसको अभी तक वो चला रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी ये रवायत शुरू हो, इस होटल को रिनोवेट करके उसको प्रिजर्व करके एक हिस्ट्री को ज़िंदा रखा जाए। लेकिन जिस तरह के हालात है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 सालों के बाद हो सकता है या कोई और बड़ा होटल होगा, या अगर उसने रिनोवेट की तरफ गया है वो उन चीज़ों को नहीं रखेंगे।
आपको पाकिस्तान में बहुत कम इस तरह के होटल मिलेंगे कि वो जो है ना ग्राउंड पर है, मतलब उसको वो फर्स्ट सेकंड फ्लोर इस यहाँ नहीं है। बाकी अब किधर भी जाए वो चीज़ है। अच्छा रूम अलग रूम है, और रूम्स आपको जो है ना सिर्फ सिंगल रूम नहीं, उसमें वेटिंग रूम भी है, सिटिंग रूम भी है, और सोने के लिए अलग जगह होता है। आप 5 स्टार होटल में जाए सिर्फ आप वहाँ आपको एक रूम देते हैं जो कि उसमें सारे सहूलत होते हैं, लेकिन यहाँ वो सहूलत दूसरे उसमें है। तो इन सारे चीज़ों को मेंटेन करने के लिए जो है ना ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इस चीज़ में शायद वो जितना अपना अर्निंग इसलिए कर रहे हैं कि वो ओनर्स जो है ना चाहते कि यहाँ के जो मुलाजमीन अभी तक के वो उनका गुजर बसर हो रहा है, शायद उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको रेनोवेट करना चाहिए। इसका जो असल आप देख लें, इसके जो चादर के छत बने हुए हैं ये आपको किधर ही नज़र नहीं आएंगे, और उसके जो सिटिंग रूम है जिनको सर्दियों में आप बैठ करके गर्मियों को एंजॉय कर सकते हैं, वो आपको किसी 5 स्टार होटल में नहीं मिलेंगे। जिस तरह के गार्डन बने और जिस तरह के क्वेटा पॉइंट के दरख्त लगे हुए हैं, उसमें आप देख लें घोंसले उन्होंने खुद बना कर लगाए कि वो जो शाम के टाइम में मगरिब के टाइम में बैठते हैं कि वो चिड़ियाओं के चहचहाट जो आपको रिलैक्स कर देते हैं। अभी आस्ता आस्ता आपको थोड़ी देर बाद सुनना शुरू हो गया, ये किसी 5 स्टार होटल में नहीं है। तो ये सारे चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि क्वेटा और बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान के भी जो लोग आते हैं कम से कम इधर आकर एक कप शाम का चाय एंजॉय करेंगे तो उनको पता चलेगा। और आप इनके मुलाजमीन से पूछें, वो आपको सारे हिस्ट्री बताएंगे। मैं आता हूँ कभी कभार कि किसी बुकिंग या किसी के वाले से आता है, मैं मुलाजमीन से पूछता हूँ कौन था, किस तरह आया है। कुछ तस्वीरें मेरे ख्याल में इनके पास अभी भी प्रिजर्व है, कुछ का उन्होंने लगाए हैं। और अभी भी जो है सरदार केतरान साहब है, तारिक केतरान साहब, ये नवाब अयाज जोगजी साहब, वो आते हैं वहाँ शाम को बैठते हैं दोस्तों के साथ। ये कोई बाहर से लोग आते हैं, वो कोशिश करते हैं उनको यहीं दावत दे, क्योंकि यहाँ उनके यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो एक जनरेशन जा रहे हैं, हम सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन को इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। कम से कम उनको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। सर आपका बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने इस होटल के बारे में बयान किया है। आपसे इंशाल्लाह आइंदा भी मुलाकात रहेगी। मीर बहराम बलोच साहब पीटीवी के करंट अफेयर्स के इंचार्ज हैं, और इनकी आमद का यहाँ बयान करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश करेंगे कि आप जैसे लोग कोयटा और यहाँ के बलूचिस्तान की खूबसूरती को हाईलाइट करेंगे, ताकि जिस तरह आज से 20 साल पहले यहाँ फॉरेनर्स आया करते थे उसी तरह उन्हीं के बहारे लगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।